बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मसरूफियात की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। कुछ अहम खबरें हैं जनाब। अच्छा जी, चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने 33 हलकों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया था कि मार्च में ज़िमनी इलेक्शन होंगे। कौमी असम्बली की जिन नशिस्तों पर स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए थे, उन पर इलेक्शन कमीशन ने अब तकरीबन 66 नशिस्तों पर 33 पर पहले उन्होंने शेड्यूल का ऐलान किया था और 33 पर अब उन्होंने कर दिया है। जब इलेक्शन कमीशन ने 33 हलकों में इलेक्शन करवाने का शेड्यूल जारी किया तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 33 की 33 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ूंगा। PTI के अंदर से परवेज खटक जैसे लोगों ने इमरान खान साहब से कहा कि इमरान खान साहब अब पहले वाला दौर नहीं रहा। इसके अलावा और भी कुछ सीनियर रहनुमा थे, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि इमरान खान साहब आपको लीडर बनाया है बाजवा साहब ने और फैज हमीद साहब ने। आपने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, 2018 का इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो या कोई और ज़िमनी इलेक्शन हो, वो फैज हमीद और जनरल बाजवा की वजह से आप जीते रहे हैं। अब ऐसा माहौल नहीं है। अब जो नई एस्टेब्लिशमेंट है वो तो आपको इलेक्शन नहीं जितवाएगी, आपको अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे इलेक्शन जीतना होंगे। जाहिर सी बात है कि कैंपेन करने के लिए आपको इन हलकों में कम से कम एक एक जलसा तो करना पड़ेगा, तो बाहर भी निकलना पड़ेगा और जो टांग पर आप गोलियों का बहाना करते हैं ये भी खुलकर सामने आ जाएगा। और आप पर जो मुकदमात हैं, आप पर जो केस हैं, अगर वफाकी हुकूमत ने आपको गिरफ्तार कर लिया तो हो सकता है कि जैसे शेख रशीद का मेडिकल करवाने के लिए उनको हॉस्पिटल ले गए थे, बाद में शेख रशीद साहब ने ये कहा कि मेरा तो पेशाब बंद हो गया है, उन्होंने अपना पेशाब रोक लिया, तो हो सकता है कि आपको भी फिर अपना पेशाब रोकना पड़े। तो आपकी जो औकात है आप उसमें रहें और आपके करतूत और आपके जो कारनामे हैं, कौमी असम्बली क्या आप जनरल कौंसिल का इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, तो जो आपका भरम बना हुआ है उसे बना रहने दें और ज़िमनी इलेक्शन में जो इंतखाबात हो रहे हैं इससे दस्तबरदारी का ऐलान कर दें। लेकिन गीले तितर, फवाद चौधरी, हकीकत TV, सदीक लली और एक वो देसी कुकड़ी भी है महदूम शहाबुद्दीन, इन लोगों ने कहा कि नहीं जी खान साहब आप बहुत मकबूल है, आप जो तुर्की के सदर है तैयब उर्दुगान उनसे भी ज्यादा मकबूल है। अब सड़कों पर निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे आ जाएगा। लेकिन फिर इमरान खान साहब की समझ में ये बात आ गई, वो जान गए कि भाई पहले इलेक्शन में जो फतूहात मुझे मिली थी, चाहे वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो जिसमें हमजा शहबाज शरीफ को 3 अरब रुपए देकर हरवाया गया था, उस इलेक्शन में पाकिस्तान के एक बड़े आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने कहा था कि पानी की तरह पैसा बहाओ, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ को किसी सूरत वज़ीर आला पंजाब नहीं बनना चाहिए। तो भाई किस्सा मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब ने 33 हलकों से जो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, इमरान खान साहब उससे भाग गए। आगे चलते हैं, एक और खबर है और वो खबर भी इमरान खान साहब के हवाले से है। अब जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज APC बुलाने का ऐलान किया है और उसमें इमरान खान साहब को भी दावत दी है कि आप भी आए। पाकिस्तान माशी लिहाज से इस वक्त कहाँ खड़ा है, इस हवाले से तमाम पार्टियां मिल बैठकर मुशावरत करेंगी, कोई हल निकालेंगी। तो इमरान खान साहब को भी दावतनामा भेजा गया कि आप भी हमारे साथ आए, बैठे, हम आपको गिरफ्तार नहीं करते, अब हमारे साथ बैठे तो सही, आपके मुतालबात को भी सुनते हैं। और कहने वाले कहते हैं कि मुख्तदर हलकों ने या फिर ताकतवर कुफ्तों ने इमरान खान साहब को एक मौका और देने का फैसला किया था कि इमरान खान साहब आए, पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ बैठे, अपने भी मसाइल हल करें और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उस हवाले से भी कोई मुस्तकबिल का लाहे अमल अपनाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं तो इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इन मुल्क दुश्मनों के साथ नहीं बैठूंगा। इमरान खान साहब ने कर दिया है इनकार। इस पर जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब पर तो पहले थे भाई वो नाजायज बच्ची का केस था, उस पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब से ये कहा है कि इमरान खान साहब आप हमें ये बता दें कि ये आपकी बेटी है या नहीं है, आप इसके बाप हैं या नहीं है, हमें यस और नो में जवाब दे दें। तो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जवाब दाखिल करवाया है वो तो कोई 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है कि आप तो केस सुनने की अहलियत ही नहीं रखते, मैं तो आइन और कानून से मैं तो बालातर हूँ, मुझे ना तो कोई अदालत तलब कर सकती है, ना मुझसे कोई सवाल पूछ सकती है और ना मैं जाऊंगा। तो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है जो टेरियान वाइट केस की समाअत करेगा। इसमें भी इमरान खान साहब का बचना मुश्किल है। इसके अलावा इमरान खान साहब पर और भी मजीद केस है, तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है वो ये है कि इमरान खान पर 11 मजीद नए केसेस सामने आ रहे हैं। तमाम इस पर तहकीकात कर ली गई हैं, तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और ये वो जो पहले वाले केस हैं वो नहीं है, ये टेरियान वाइट
केस नहीं है, ना ये फॉरेन फंडिंग है, ना ये तोशा खाना है। ये केस, ये मुकदमात बदअनवानी के जुमरे में आते हैं। अब ये कह सकते हैं कि नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इमरान खान साहब ने जो बदअनवानियां की हैं अपने 4 साल दौरे हुकूमत में और 10 साल दौरे हुकूमत में जो इन्होंने KPK में किया है, उस हवाले से इमरान खान पर एक नहीं भाई अभी तो 11 केस निकल कर सामने आए हैं। ऐसे कई आपको 11 केस मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगे। तो बदअनवानी के इमरान खान साहब ने जो करप्शन की है, पिंकी पीरनी ने, फराग गोगी ने और खुद इमरान खान ने, उस हवाले से कहा जा रहा है कि 11 केसों के हवाले से नैब जो तहकीकात कर रही थी उनके पास वाज़ेह सबूत हैं। कहने का मकसद ये है कि भाई इमरान खान किसी सूरत इन केसों से बच नहीं पाएंगे। इनसे पैसा वापस भी लिया जाएगा, इनको जेल में भी रखा जाएगा और इमरान खान साहब नाअहल भी होंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई गरीब शहरी कुछ छोटी मोटी करप्शन कर ले, कोई रोटी चुरा ले या छोटी मोटी चोरी कर ले, लेकिन उसे 10-10, 15-15 साल के लिए जेल में सड़ना पड़े और इमरान खान जैसे बड़े चोर जो खरबों की चोरियां करें और टीवी पर बैठकर रियासत को धमकियां भी लगाएं और रियासत मदीना बनाने के दावे भी करें, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो जो बीजा है वो काटना पड़ेगा, जो करप्शन की है उसका हिसाब देना पड़ेगा। और वीडियो के एंड में मैं जो मुख्तदर हल्के हैं या फिर जो वफाकी हुकूमत है उनसे ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो मजीद 4 लोग थे जिन्होंने हर 2 नंबर काम में इमरान खान साहब का साथ दिया और इमरान खान साहब के साथ मिलकर लूटा, जिनका जिक्र आजकल हो रहा है, उन लोगों को जब तक अदालत के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, उन लोगों का जब तक एहतसाब नहीं किया जाएगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता चाहे कुछ भी कर ले। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। अल्लाह निगहबान।